कौन है वो लोग जो सवर्ण गरीबों को नहीं मानते गरीब? ईडब्ल्यूएस कोटा लागू होने से क्यों हो रही कुछ खास लोगों को खुजली? सांसद से लेकर मुख्यमंत्री और सीजेआई भी सवर्ण गरीबों के आरक्षण के खिलाफ। क्या झोपड़ी में रहने वाले ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, खान के बेटे को नहीं है आईएएस डॉक्टर बनने का अधिकार? नरेंद्र मोदी सरकार ने सवर्णों को आरक्षण दिया तो तमाम लोगों को खुजली होने लगी, क्योंकि 21वीं सदी में भी जाति के नाम की रोटी खाने वालों को झोपड़ी में रहने वाले ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, खान आज भी धनकुबेर लगते हैं। जाति के नाम पर सिर्फ कुछ विशेष लोगों को अधिकार है कम नंबर लाकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनने का, फ्री में पढ़ने का, अमीर होने के बाद भी जाति के नाम पर मौज उड़ाने का। लेकिन अगर सवर्ण परिवार के गरीबों को 70 साल बाद किसी सरकार ने कुछ देने की सोची भी तो सब संविधान की हत्या की दुहाई देने लगे और मोदी सरकार के ईडब्ल्यूएस कोटे को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 3-2 से ईडब्ल्यूएस के फैसले को लागू रहने का आदेश दिया तो कुछ लोगों का अधिकार संकट में आ गया। दलित हो या ओबीसी हो, हर वर्ग की जनता ने उतना ईडब्ल्यूएस लागू होने का विरोध नहीं किया जितना खुद सीजेआई, एक राज्य के मुख्यमंत्री और सांसद रहे कांग्रेस नेता कर रहे हैं। 5 जजों की बेंच में सीजेआई यूयू ललित समेत एक और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस को संविधान की मूल संरचना के खिलाफ करार दिया। साथ ही कहा कि अगर ईडब्ल्यूएस लागू हो तो उसमें ओबीसी और दलितों की भी हिस्सेदारी तय हो, जबकि दोनों जज मानते हैं कि ओबीसी और दलितों को पहले से ही आरक्षण का लाभ हासिल है। हालांकि जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस महेश्वरी ने ईडब्ल्यूएस को सही करार देते हुए सवर्ण समाज के गरीब परिवारों की दशा बदलने का महत्वपूर्ण फैसला करार देते हुए ईडब्ल्यूएस का समर्थन किया और 5 जजों की बेंच में से 3-2 के बहुमत से ईडब्ल्यूएस लागू रहने का फैसला सुना दिया। फैसला आते ही कुछ सियासी और कुछ समाज के ठेकेदारों को मिर्ची लगी और सब हाय तौबा करने लगे। ईडब्ल्यूएस का विरोध करने वालों में सबसे बड़ा नाम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डीएमके चीफ एमके स्टालिन का रहा। एमके स्टालिन ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण सदियों पुराने धर्म युद्ध के लिए झटका है। एमके स्टालिन यहीं नहीं रुके और आह्वान किया कि जितनी सियासी पार्टियां इसके खिलाफ हैं सब साथ आएं और इसका विरोध करें। वहीं बात करें कांग्रेस की तो जहां कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने ईडब्ल्यूएस कोटा बरकरार रहने का स्वागत किया, वहीं पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदित राज ने तो ईडब्ल्यूएस कोटा बरकरार रहने पर सुप्रीम कोर्ट को ही जातिवादी बता दिया। उदित राज ने कहा, जब ईडब्ल्यूएस की बात आई तो 50% आरक्षण संवैधानिक बाध्यता नहीं, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण बढ़ाने पर 50% की बाध्यता आ जाती है। वहीं दिलीप मंडल नाम के ब्लू टिक नाम के अकाउंट से तो इसके खिलाफ अभियान चलाया गया और सवर्ण ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर फैसला सुनाने के लिए 5 सवर्णों की बेंच बनाना बड़ा घोटाला करार दिया। दिलीप मंडल ने अगले ट्वीट में लिखा, 5 सवर्ण जज आपस में खूब लड़े, सहमत और असहमत हुए, एक दूसरे को गलत कहा कि सवर्णों का पक्ष सही है, सवर्ण ईडब्ल्यूएस जारी रहेगा। सवर्ण ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ तमाम लोग बोल रहे हैं और सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, लेकिन उनसे एक सवाल है कि जब 2 पीढ़ी वाले आरक्षण प्राप्त आईएएस डॉक्टर के बच्चों को आरक्षण मिल सकता है जो कि आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से मजबूत हो चुके हैं, ऐसे में कई सैकड़ों वर्षों पहले सिस्टम की दुहाई देकर गरीब सवर्णों को गरीबी से बाहर निकालना गलत है? क्या सवर्ण घर में जन्म लेने वाला लड़का पैदाइशी अधिकारी और धनकुबेर होता है? और अगर भगवान सबको एक जैसा दिमाग देता है तो कुछ खास जातियों को 21वीं सदी में आरक्षण क्यों, जबकि आज के दौर में नई व्यवस्था, नया कानून काम कर रहा है जहां किसी को जाति के नाम पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि सवर्ण ईडब्ल्यूएस को लेकर देश में जल्द ही तमाम सियासी दल और नेता तमाशा खड़ा करेंगे और अपनी रोटी सेकने के लिए अपनी जाति के लोगों को नफरत की आग में झोंक देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।